कुछ टाइम पहले की खबर थी कि इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया था कि वो इंडिया छोड़ जाएं, और अभी रिसेंट खबर ये है, रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि वो इंडिया छोड़ चुके हैं। और इसी टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट ने कनाडा के अगेंस्ट एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, इंडिया की फेवर, इंडिया को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि वो कनाडा जिसको पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता नजर आ रहा था, जिसके हक में पाकिस्तान मीडिया में बहुत सी स्टेटमेंट चल रही थी, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट चल रही थी, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ये अनाउंस किया है कि हम मजीद पाकिस्तान को एड नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यानी पाकिस्तान ना यहाँ का रहा ना वहां का। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक सिख भाई ने एक प्लेकार्ड लेके दुनिया भर के सामने एक ऐलान कर दिया। उस प्लेकार्ड पे क्या लिखा था, ये देखिए। ये सिख भाई कहते हैं से नो टू खालिस्तान। दिल्ली के दिल में, कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है, दिल्ली के दिल के बीचों बीच खड़े होकर से नो टू खालिस्तान, ये जज्बा चाहिए। अब आप खुद सोचिए, 6 साल में 3.5 करोड़ लोग, जिस तरीके से रशिया इंडिया के साथ खड़ा हुआ है कनाडा वाले मामले में, या ओवरऑल खड़ा होता नजर आता है, ये दूसरे कंट्रीज, अगर लेट्स सपोज कल को हमारा किसी कंट्री के साथ कोई कंफ्लिक्ट होता है, लाइक अमेरिका के साथ, लाइक हमारा कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक कोई इसी तरीके से कोई हमारा कोई इशू होता है, तो चाइना हमारे साथ ऐसे ओपनली खड़ा। एक सिख भाई ने प्लेकार्ड लेके जो खड़ा हो गया और पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके से लेकर यूएस, कितने दिल जले होंगे मैं आपको बताता हूं, कितने दिल जले होंगे। और ये खालिस्तानी पन्नू टाइप के ये कितनी मौतें मरे होंगे एक साथ सोच सोच के कि यार ये कैसे हो गया। मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सारे इकट्ठा हो जाओ, सारे इकट्ठा हो जाओ। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, इसकी जीरो भी वैल्यू नहीं है, जीरो। अगर हमारा मुल्क तरक्की की बुलंदियों पे होता और इसी पासपोर्ट की वैल्यू भी होनी थी, और हम जिस मर्जी मुल्क में जाना चाहते, 1 मिनट में उन्होंने हमारा वीजा जो है ना वो हमें इशू करना था। हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, हमें कोई विजिट का वीजा नहीं देता। चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंडियन हैं और सिर्फ भारतीय हैं, और यही चीज है जो हमें सामने लेकर आनी है। आप सब लोग खड़े हो जाइए एक साथ हाथ मिला के, से नो टू खालिस्तान। यही इन खालिस्तानियों का दी एंड है दोस्तों। कोई एक फील्ड बता दें जिसमें पाकिस्तान पूरी एशिया में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो आपको वो फील्ड बता सकेंगे? वो फील्ड सबसे है ना, वो उसमें करप्शन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों, यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यूएन ने पाकिस्तान को बढ़ती हुई जनसंख्या पर चेताया है। पिछले 6 सालों में पाकिस्तान की आबादी लगभग 3.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान की जनसंख्या 240 मिलियन के करीब पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश और ईरान जैसे अन्य मुस्लिम देशों ने अपनी आबादी को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर और युवाओं की भारी भीड़ ने पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। देश को तेजी से बढ़ती आबादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वैसे अभी भी जो पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान सरकार उससे नहीं निपट पा रही है, और आने वाले समय में पाकिस्तान की और भी ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना क्षेत्र नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या उसमें रह सके। वहीं दोस्तों, भारत पर कनाडा द्वारा आरोप लगाने के बाद उसकी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो ट्रूडो को बेवकूफ तक कह दिया। यानी कि जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी करंट पॉपुलेशन जो है वो 241 मिलियन है। जिन लोगों ने रिपोर्ट सच किया उनके आधार पे आप 241 मिलियन यानी 24 करोड़ लोग हैं आप। अब उन 24 करोड़ लोग, जो कि 2017 में आपकी जो पॉपुलेशन थी वो थी 20 करोड़, आप 20 करोड़ से 24 करोड़ सिर्फ 6 साल में हो गया। ठीक है ना, 6 साल में जो इफेक्टिव पॉपुलेशन जो एग्जैक्ट है, 6 साल में 3.5 करोड़ लोग आपके यहाँ जुड़ गए। यानी 10 साल में अगर हम ऑन एन एवरेज ले लें तो आप करीबन 5-6 करोड़ लोगों को जोड़ देंगे। इस हिसाब से अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो आप 40-50 करोड़ हो जाएंगे आने वाले मुश्किल से 20 सालों में। आप समझ रहे हैं, पॉपुलेशन जब आप डबल करते हैं जिस रेट से, वो बहुत खतरनाक होता है। जो आपका रेट ऑफ फर्टिलिटी है वो बहुत हाई है। आप बहुत छोटा सा हिस्सा है आपके पास फर्टाइल लैंड का, और आपको इतने लोगों का मुंह भरना है। जो यूएन की रिपोर्ट आई है वो और भी खतरनाक है। अगर आप उसकी डिटेल्स देखेंगी कि 2050 तक या 2030 तक, सॉरी 50 भी नहीं, 2030 तक जो यूएन की रिपोर्ट है उसका नाम है It's a basically modeling study done by the United Nation Population Fund. इनके हिसाब से
2030 तक 35% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? 38% लोग जो होंगे उनको फूड नहीं मिलेगा, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी। यानी अगर उनको एक टाइम का खाना मिल रहा है तो दूसरे टाइम के खाने की कोई गारंटी नहीं होगी। ऐसे 38% लोग होंगे। अब आप सोचिए जरा, जो आपके 40% बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार होंगे। आप सोच रही हैं, ये सोचिए कि ये क्या होने जा रहा है आपके देश में। स्टंटिंग, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, फिर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। ऐसे आपके 40% बच्चे होंगे, 40%। और आप सबसे भयावह बात यह है कि सिर्फ 58% बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ पाएंगे। मिनिमल प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग है, वो से सिर्फ 58% होंगे। यानी कि आप समझिए 42% को तो कुछ आता ही नहीं होगा। ये इंडिया और जो कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बड़े बड़े कंट्री, खासतौर पे रशिया की बात करें, वो इंडिया के साथ खड़ा होता नजर आता है। और इवन खासतौर पे इंडिया रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्हें इडियट बोल दिया कनाडा के पार्लियामेंट के स्पीकर को। क्या कहेंगे आप कि इस तरीके से जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज, इंटरनेशनल लेवल पे अपना रिलेशन जो बेहतर किए हुए? उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि वो मजबूत मुमालिक हैं, वो एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, इसके हवाले से भी अगर कोई इशू हो जाता है तो हम नमूस रिसालत के लिए नहीं बोल सकते, तो हम क्योंकि ये दुनियावी मामलात में क्या है किसी को बोलेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो ये है वो ये है कि हमारे पास किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है। हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं और जनाब जब तक हमारे सर से ये कर्जे उतरेंगे नहीं, हर आने वाली नई हुकूमत हमारा कर्जा बढ़ा रही है, उतार कुछ भी नहीं रहे। तो जितनी देर तक ये मसले खत्म नहीं होंगे हमारे मुल्क के मसाइल नहीं खत्म होंगे। हम एक दूसरे को चोर चोर कहते रहेंगे और कहते आए हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई हमारे पे वार करता है, कोई हम पे इल्जाम लगाता है, खासतौर पे अमेरिका की बात करें, उसका जो दिल करता है हमें वो कहता है, लेकिन हम चुप करके मानते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है, हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी आई है जिसमें ये कहा गया था कि जी अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि अगर आप ये समझें कि इस साल अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31-32 बिलियन डॉलर है फॉर इंस्टेंस, मेरा ख्याल है इतनी है, जो कि तो इसमें आप ये ऐड कर लें कि 25 अरब डॉलर और इसमें इजाफा आप कर लें। 2022 में हमारी एक्सपोर्ट देखिए 240 मिलियन का मुल्क है और एक्सपोर्ट कितनी है 31 अरब डॉलर। ये 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती है अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है, ठीक है जी। और ये है कि अगर हम इंडिया के साथ जो है वो करें तो हमारी जो पोटेंशियल है हम उसको मजीद वो निखर के सामने आ सकता है।